नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जंग होने वाली है? देखिए, ये वो सवाल है जो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और बड़े डेवलपमेंट हुए हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में और हालात बेहद तनाव भरे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका ने अपने 3 बड़े वॉरशिप डिस्ट्रॉयर्स वेनेजुएला के करीब भेज दिए हैं। देखिए, इसमें यूएसएस ग्रेवली है, यूएसएस जेसन डेनहैम और यूएसएस सैमसम। ये 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि वेनेजुएला के तट पर बिल्कुल करीब हैं और पहुंचने वाले हैं। इसमें 4000 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स हैं, P-8A पोसाइडन विमान हैं और एक सबमरीन भी जो है वो वेनेजुएला के करीब अमेरिका ने भेज दिया है। और इसके जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने 45 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी है। यानी देखिए, हालात बेहद तनाव भरे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक नई जंग छिड़ सकती है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में। अब ये पूरे हालात बने कैसे? पहली बात तो ये समझना होगा कि आखिर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में अचानक हालात इतने खराब कैसे हो गए। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका कहना ऐसा है कि ये जो तैनाती है डिस्ट्रॉयर्स की और वॉरशिप की जो की गई है, ये ड्रग कार्टेल्स और इससे जुड़ी हिंसा को रोकने के लिए ये तैनाती की गई है। ड्रग्स की जो तस्करी करने वाले ग्रुप्स हैं जो वेनेजुएला से जुड़े हुए हैं और अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, इनसे जुड़ी जो हिंसा होती है, इसको रोकने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार ड्रग तस्करी को बढ़ावा दे रही है और उसकी वजह से अमेरिका में हिंसा हो रही है, ये अमेरिका का कहना है। यानी इसके लिए अमेरिका ने अपने 3 डिस्ट्रॉयर्स वॉरशिप जो है वेनेजुएला भेज दिए। बड़ी हैरानी की बात है ये वैसे। अब देखिए, इसको लेके वेनेजुएला के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से, यवान गिल उनका नाम है, उनकी तरफ से बयान आया है कि अमेरिका का वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी का आरोप उसकी विश्वसनीयता की कमी को दिखाता है। वेनेजुएला की तरफ से कहा गया कि जो एलिगेशंस अमेरिका लगा रहा है वो बिल्कुल बेसलेस है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री आगे कह रहे हैं, हम शांति और संप्रभुता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की हर धमकी ये साबित करती है कि वह एक स्वतंत्र देश को झुका नहीं सकता। ये वेनेजुएला की तरफ से कहा गया है। और जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, उनको लेकर जो बयान अमेरिका की तरफ से आया है वो सुनिए। ट्रंप प्रशासन मदुरो को दुनिया के सबसे बड़े 10 ड्रग तस्करों में से एक मानता है। अमेरिका ने 8 अगस्त को मदुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि को दोगुना करके 435 करोड़ रुपए कर दिया। यानी जो मदुरो हैं, निकोलस मदुरो, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर जो है 435 करोड़ रुपए का जो है इनाम घोषित कर रखा है। अब इस पूरे मैटर में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ईरान जो है वो खुल के वेनेजुएला के साथ खड़ा हो गया है। ईरान ने ये कहा है कि जिस तरह से हमारी संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश की गई, जिस तरह से ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की गई, ऐसी ही कोशिश वेनेजुएला के खिलाफ हो रही है। और ईरान का ज़बरदस्त गुस्सा जो है वो अमेरिका के खिलाफ दिखाई दे रहा है और ईरान मजबूती के साथ वेनेजुएला के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ईरान की तरफ से क्या कहा गया है। ईरान हैज़ कंडेम्ड द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट वेनेजुएला's national sovereignty and territory integrity, warning against the dangerous consequences of Washington's acts of adventurism for the Caribbean region, peace and security. ईरान का कहना है कि जो पूरा कैरेबियन रीजन है, इसको लेके ये अमेरिका जो स्टंट कर रहा है, एडवेंचरिज्म कर रहा है, इससे पूरे इलाके की शांति के लिए खतरा पैदा होगा। और ईरान ने जबरदस्त आलोचना की है अमेरिका की और साथ खड़ा हुआ है वेनेजुएला के साथ। देखिए, वेनेजुएला के साथ ईरान के पुराने संबंध रहे हैं और ईरान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद, वो वेनेजुएला के दौरे पर भी गए थे और उस समय हुगो चावेज जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने उनका अच्छा बड़ा ज़बरदस्त वेलकम हुआ था और उस समय की तस्वीरें शायद आपने अगर देखी हो तो। और वो वक्त था जब वेनेजुएला के बीच में, हुगो चावेज के बीच में और अहमदीनेजाद के बीच में बड़े अच्छे रिश्ते माने जाते थे। और उस समय का एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें अमेरिका को मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कह दिया था कि एक परमाणु बम हमने वाशिंगटन की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर दिया है। ये उस समय बड़ा न्यूज़ में वायरल हुई थी ये बात। अब देखिए, इस पूरे मैटर में ये समझने की ज़रूरत है आखिर अमेरिका की असली मंशा क्या है। आखिर अमेरिका वेनेजुएला से क्या चाहता है। एक तो अपरेंट रीज़न है जो वो बता रहा है कि भाई हम ड्रग तस्करी को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसकी वजह से जो अमेरिका में हिंसा हो रही है हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं
कि इस अमेरिका का उद्देश्य कुछ और है। 5 बड़ी वजह है वेनेजुएला की अमेरिका जो वेनेजुएला के खिलाफ जंग करना चाह रहा है या दबाव बनाना चाह रहा है। बात नंबर 1, अमेरिका की दादागिरी के दबाव में कभी वेनेजुएला नहीं आया। आप वेनेजुएला और अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका की तरफ से लाख कोशिश हुई वेनेजुएला को दबाने की। ह्यूगो चावेज थे उस समय भी, और अब मदुरे हैं, तब भी कई तरह के दबाव डाले गए, लेकिन वेनेजुएला कभी भी अमेरिका के दबाव में नहीं आया। बात नंबर 2, वेनेजुएला ने कभी अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। दोनों की सोच अलग अलग है। अमेरिका ने लाख कोशिश की, लेकिन वेनेजुएला ने कभी अपनी तरफ से दोस्ती का इनिशिएटिव नहीं लिया। मदुरे जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरे, उनके ऊपर जो है 217 करोड़ रुपए का इनाम था, उसको बढ़ा के 435 करोड़ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वेनेजुएला झुकने को तैयार नहीं है। अब चौथी बड़ी बात, जो कि सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, वेनेजुएला को जो ऑयल है, तेल जो है, इस पे नियंत्रण चाहता है अमेरिका। बड़े सारे एक्सपर्ट से कहते हैं कि वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है, इसको कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका। जिस तरह से ईरान, आप देखिए कुछ कुछ हालात मिलते जुलते हैं। ईरान के ऑयल को जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश है, वैसे वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। इसीलिए ये वॉरशिप्स भेजे गए हैं दबाव बनाने के लिए, और वेनेजुएला दबाव में आने को तैयार नहीं है। पांचवी चीज़ है कि जो बॉर्डर्स हैं वेनेजुएला के, अगर आप इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेबियन सी को वेनेजुएला की सीमा और जो है बहुत इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है। वेनेजुएला की उत्तरी सीमा कैरेबियन सी और अटलांटिक सी से मिलती है। इसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये एक जो है स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका चाहता है कि इस पूरे इलाके में अपना वर्चस्व, जो कि वेनेजुएला जिसके लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरह से वो अमेरिका के सामने झुकने को राजी नहीं है। ये बड़ी वजह है कि अमेरिका और वेनेजुएला फ्लैश पॉइंट पे हैं। 45 लाख सोल्जर्स जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने रेडी रखे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी एक और रीजन ऐसा है जहां पे युद्ध की संभावना फिर बनती दिखाई दे रही है, युद्ध की आशंका बनती दिखाई दे रही है। अब देखिए मैक्सिको को लेकर भी इसी तरह की बात है। ये जो ड्रग तस्करी वाली बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका की तरफ से कहा गया, ट्रंप ने मैक्सिको की नई राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम से भी ड्रग माफिया के खिलाफ और सख्ती बरतने को कहा। हालांकि मैक्सिको ने साफ कर दिया है कि वो अपने देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा और अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। मैक्सिको की तरफ से भी ये बात कही गई। यानी कुल मिला के देखिए, मिडिल ईस्ट वाले जो हालात हैं, अब वो इस कैरेबियन इलाके में बनते दिखाई दे रहे हैं, और अमेरिका और वेनेजुएला दोनों फ्लैश पॉइंट पे हैं आमने सामने। अब अगले 2 दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या ये मामला किसी तरह के हमले की तरफ आगे बढ़ता है या कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई देगा, इस पे हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।